हाय एवरीवन, दिस इज सीए नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑन इन दिस चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो के लिए 2 से 3 दिन की पूरी रिसर्च करी है और तब जाके ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। मैंने इसको बहुत शॉर्ट मैनर में और बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, जिससे कि आपको क्लैरिटी आए कि गवर्नमेंट भी सो नहीं रही होती है। काफ़ी बार हमें लग रहा होता है कि गवर्नमेंट सो रही है, बट ऐसा होता नहीं है। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में टैक्स कैसे चोरी हो रहा था और सरकार कैसे जाग गई, और अब आपको क्या ध्यान रखना है अगर आप एक कंसल्टेंट है या फिर आपकी कोई फॉरेन कंपनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइमली मिलती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं OIDAR के कंसेप्ट के बारे में। तो पहले तो ये कंसेप्ट साइड में रखते हैं। पहले एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि इंडिया में हो क्या रहा था। इंडिया में अभी कुछ 1-2 महीने तक पहले तक क्या हो रहा था, ये तो हम सब लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स, ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स या ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट नहीं है बट इंडिया में बिजनेस कर रही हैं। ऐसी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स, जो इंडिया में उनकी कोई कंपनी तो नहीं है, उनकी कोई प्रेजेंस तो नहीं है, बट इंडिया में थ्रू इंटरनेट मोड वो बिजनेस अर्न कर रही है, रेवेन्यू अर्न कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा था कि यहाँ पे वो फॉरेन कंपनीज इंडिया से रेवेन्यू तो अर्न करके ले गई, बट टैक्स 1 रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे सरकार जाग गई। अब जैसे ही सरकार की आँख खुली तो उनको लगा कि अच्छा भाई, तुम लोग इंडिया से रेवेन्यू भी अर्न करके ले गए, टैक्स दिया नहीं 1 रुपया कभी। तो ऐसी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल्स गए कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी थी जो आपने पे नहीं करी। तब हुआ क्या, ऑब्वियसली वो लोग भी शांत नहीं रहने वाले थे। उनके टैक्स लॉज एडवाइज़र आए और उन्होंने बोला कि पहली बात तो आप होते कौन हो हमें मेल भेजने वाले। हमें अगर कोई मेल भेजेगा तो हम जिस कंट्री में के रहते हैं या जिस कंट्री हमारी कंपनी है वो हमें बताएगी कि टैक्स चोरी हुआ है नहीं हुआ। चलिए, ये लड़ाई तो चलती ही रहेगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि OIDAR क्या होता है। सो OIDAR होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल। तो इट मीन्स ऐसा कुछ भी डेटाबेस या इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन एक्सेस करने को बोलते हैं OIDAR। और अगर आप OIDAR की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके ऊपर GST की एप्लीकेबिलिटी है। ऐसा GST डिपार्टमेंट कह रहा है कि OIDAR अगर है तो आपको GST नंबर तो लेना होगा, GST भी देना होगा। तो आप समझते हैं कि कैसे डिफाइन होगा किसको GST देना है किसको नहीं देना, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि जहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे हमें GST देना ही नहीं है, वहाँ पे तो GST एग्जेम्प्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि GST देना कैसे है और कितना है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ। पहला केस, अगर कोई इंडिया के थ्रू OIDAR सर्विस दे रहा है, इट मीन्स वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर है और OIDAR की सर्विसेज दे रही है, या लेट्स से इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, गेमिंग ऐप चला रही है और इंडिया में ही रेवेन्यू अर्न कर रही है। दूसरा एग्जांपल, ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है और इंडिया में वो सर्विसेज दे रही है। तो दोनों ही सिचुएशन में GST नंबर लेना मैंडेटरी है, बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि जो इंडिया में ही कंपनी रजिस्टर्ड है उसको GST नंबर जब लेना है जब उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाए और स्पेसिफाइड स्टेट्स में 10 लाख क्रॉस हो जाए, तो ही उसको GST नंबर लेना मैंडेटरी है। बट इंडिया के बाहर वाली कंपनी को इंडिया में सर्विस देने के लिए GST नंबर लेना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि ठीक है, हमने GST नंबर ले लिया दोनों ही सिचुएशन में, अब GST देना कितना है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर, अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर OTT या गेमिंग ऐप सर्विसेज दे रही है तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट माना जाएगा। और उस केस में अगर LUT फाइल कर देते हैं तो GST एग्जेम्प्ट है, हमें GST नहीं पे करना। बट अगर LUT फाइल नहीं करते हैं, हम GST पे कर देते तो उसका रिफंड आप यहाँ से ले सकते हैं। बट यस, वो इंडिया के बाहर सर्विसेज दे रहे हो। अब
अगर वो इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं तो नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सेकेंड सिचुएशन में जो कंपनी इंडिया के बाहर है, इंडिया में नहीं है, तो एज पर जीएसटी एक्ट उनको जीएसटी नंबर लेना है और साथ में आरसीएम जीएसटी के ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी भी पे करना है। अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पे गेमिंग कंपनी के साथ एक गेम खेल लिया कि अब तुम्हें जीएसटी भी देना है और साथ में इनकम टैक्स भी दोगे, क्योंकि जीएसटी नंबर लेने के लिए यहाँ पे या तो कंपनी रजिस्टर करोगे, कुछ ना कुछ तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, एलएलपी जो भी आप रजिस्टर करोगे। तो जीएसटी नंबर लोगे अगर, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आईटीआर भी फाइल करने वाले हो और उस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, रेवेन्यू के सोर्स भी बताना पड़ेगा, सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा मेरे अकॉर्डिंग एक डिसीजन या एक एक्शन था डिपार्टमेंट की तरफ से, ये एक्चुअली होना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से तो इंडिया में रेवेन्यू की एक तरीके से टैक्स रेवेन्यू की चोरी हो गई। सो एक सिंपल सी यहाँ पे चीज़ है कि हमारा टैक्स डिपार्टमेंट ये कभी पसंद नहीं करता कि इंडिया में टैक्स रेवेन्यू की चोरी हो, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, तो टैक्स रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके टैक्स की चोरी कर रही थी, एक तरीके से रेवेन्यू अर्न कर रही थी और टैक्स पे ही नहीं कर रही थी, तो OIDR के थ्रू उन लोगों पे भी टैक्स लग गया। अब उन्हें जीएसटी देना मैंडेटरी हो चुका है कि उन्हें जीएसटी देना ही होगा, और साथ में अगर कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी है तो वो भी पे करनी होगी। अगर हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझे तो OIDR के अंदर मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, और ये माना जाता है कि वो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक या विदाउट इंटरनेट वो चल ही नहीं पाएंगे और सर्विसेज हो ही नहीं पाएंगी। तो कुछ एग्जांपल है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। अगर कोई कंपनी क्लाउड सर्विसेज दे रही है तो वो OIDR में कवर्ड है। अगर कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं ऑन द इंटरनेट तो वो कवर्ड है। अगर कोई ऑनलाइन सप्लाई डिजिटल कंटेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक कंटेंट या फिर कुछ भी, या कोई डिजिटल डाटा स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो कवर्ड है। ऑनलाइन गेमिंग जो कि बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है वो भी कवर्ड है। प्रोवाइडिंग डेटा रिट्रीवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क वो भी कवर्ड है। या फिर प्रोवाइडिंग ऑफ ई बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो वो भी OIDR में कवर्ड है। तो अगर आप ऐसा कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो OIDR का कंसेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे वो लगा कि वैल्यूएबल है तो मैं उसके ऊपर एक फर्दर शॉर्ट या वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।